उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं वकार चौधरी और आप मेरे साथ सीख रहे हैं आज एडवांस अकाउंटिंग का कंसाइनमेंट अकाउंट जो टॉपिक है उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 3 आज हम सीखेंगे। बहुत ही अहम इलस्ट्रेशन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आप ये चीज़ देखेंगे एक नया कंसेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे, वो है एलसीएम। मीन्स अगर स्टॉक जो है स्टॉक या इन्वेंट्री उसको एलसीएम रिकॉर्ड करते हैं, मतलब लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट रिकॉर्ड करते हैं। अगर कॉस्ट कम है तो स्टॉक को कॉस्ट पर रखेंगे, अगर मार्केट वैल्यू उसकी कम हो गई है तो हम उसको मार्केट वैल्यू पर अपना रिकॉर्ड करेंगे। चलिए मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आप इसको नोट करते जाइएगा। ये अपनी बुक में मोहम्मद हनीफ शर्मिला मुखर्जी की बुक में पेज नंबर 305 ओपन कर लें। क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए, रजिस्टर आपके सामने हो, साथ के साथ नोट करते जाइए। क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ, देखिए। On 1st January 1997, Chatterjee brothers incurred the following expenses on consignment. On 1st January 1997, Chatterjee brother of Kolkata shipped the Shantan brother of Tokyo 400 musical instruments at rate 350 each. Chatterjee brother goods भेज रहे हैं, भेजने वाला Chatterjee brother है, जिसको भेजा जा रहा है वो है शांतन ब्रदर। तो चटर्जी ब्रदर इसमें कंसाइनर है, शांतन ब्रदर कंसाइनी है। 400 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भेजे, एक की कीमत है 350। तो इसमें देखिए आगे, चटर्जी ब्रदर incurred the following expenses means consignor incurred the following expenses: cartage 150, freight 1950 and insurance 2500। तीनों जो है वो कंसाइनर के खर्चे हैं। हम कैश या बैंक के नाम से कंसाइनर के एक्सपेंसेस को कंसाइनमेंट की डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। द चार्जेस इंकर्ड बाय शांतन ब्रदर: लैंडिंग 450, स्टोरेज 1500, 1255 इंश्योरेंस, प्रीमियम ऑन स्टॉक। ये शांतन ब्रदर के एक्सपेंसेस है। इसमें सिर्फ एक डायरेक्ट है, वो है लैंडिंग चार्जेस। शांतन ब्रदर का लैंडिंग चार्जेस डायरेक्ट है, बाकी सारे इनडायरेक्ट हैं। सारों को ऐड करके हम कंसाइनी के नाम से लिखेंगे, मतलब शांतन ब्रदर के नाम से ये एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे। On 31st December 1997, an account sale was received from the Shantan brother disclosing that 350 instruments were sold out at 950 per instrument. Note 400 हमने इसको भेजे थे शांतन ब्रदर को, उसमें से 450 उसने सेल कर दिया कितने के हिसाब से? 950 के हिसाब से। Towards the close of the year, suddenly a new instrument appeared in the market and there was no possibility of selling the balance of goods at high price. The market price fell down to 250 per instrument. वो कह रहा है सडनली न्यू इंस्ट्रूमेंट मार्केट में आया जिसकी वजह से हमारा जो है वो एब्सोल्यूट हो गया, पुराना हो गया, और उसकी मार्केट में कीमत इतनी गिर गई कि असल कीमत से भी कम हो गए, 350 से भी कम हो गए, 250 रह गए। अब देखिए आगे क्या हुआ। In the account sale beside their expenses, Shantan brother charge commission 15% on gross sale। Shantan brother को 15% commission मिलेगा। The unsold goods were held by them। unsold goods जो है वो उसी के पास है अभी। A bank draft for the amount due was sent along with account sale balance amount। भेज दी कंसाइनी ने अकाउंट सेल के साथ। It means हम कंसाइनी के अकाउंट को क्लोज करेंगे किस नाम से? बैंक के नाम से। You are required to prepare consignment, Tokyo account, Shantan brother personal account और goods and account in the books of Chatterjee brothers। तीनों अकाउंट पूछे, तीनों के मैंने फॉर्मेट लिखे हैं। सबसे पहले देखिए, आपको पता है कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पर goods and आता है। goods and कितनी है? इंस्ट्रूमेंट भेजे हैं 400 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक की कीमत है 350। मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा 1,40,000 आपके पास क्या आ गई जी? गुड्स एंड। इसके बाद कंसाइनर के खर्चे कैश या बैंक के नाम से लिख सकते हैं, तो कैश के नाम
नाम से मैं कंसाइनर के ऑल एक्सपेंसेस को ऐड करके लिख रहा हूं। आप देखें इसे, कंसाइनर के एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं देखें। चटर्जी ब्रदर इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑन कंसाइनमेंट, कार्टेज 150, फ्रेट 1950 एंड इंश्योरेंस 2500। तीनों को ऐड करके लिखोगे कितना बन जाएगा जी? 1950 और 150 कितना हो गया? ये हो गया जी हमारे पास 2100 और 25,000 को ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 4600। तो शांटन ब्रदर के खर्चे हमने कैश के नाम से लिख दिए 4600, जो कि टोटल बनते थे, मैंने ये लिख दिए। कंसाइनर की हमें कोई डिटेल देने की जरूरत नहीं है खास, क्योंकि इसकी हमें आगे टोटल ही चार्ज करने पड़ते हैं जी। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद देख लेते हैं जी द चार्जेस इनकर्ड बाय शांटन ब्रदर वर लैंडिंग 450, 1500 स्टोरेज एंड 1250 फायर इंश्योरेंस। ये हैं जी शांटन ब्रदर के एक्सपेंसेस। शांटन ब्रदर के एक्सपेंसेस आपको पता है, हम शांटन ब्रदर के नाम से ही लिखेंगे, शांटन ब्रदर्स एक्सपेंसेस। इसको हम इंडिविजुअली शो कर देंगे, क्योंकि इसके हम डायरेक्ट को स्टॉक को कंसाइनमेंट में लेते हैं, इनडायरेक्ट को नहीं लेते। तो इसका लैंडिंग चार्जेस हैं 450, स्टोरेज है 1250, इंश्योरेंस है स्टोरेज 1500 और इंश्योरेंस 1250। ये तीनों को हमने ऐड करके फिर नेट यहां पर लेना है, क्योंकि पोस्टिंग करनी होती है। आप देखिए इसमें ये कितना हो जाएगा? 254, ये हो गया जी 1950 और 50 कितना हो गया जी? ये आपका 2000 हो गया। 2000 और 1200 ये कितना हो जाएगा? 3200। ये टोटल आपके एक्सपेंसिव 3200 हो जाएगी। शांटन ब्रदर के एक्सपेंसिव मैंने टोटल इंडिविजुअल ही शो कर दिए और टोटल करके लिख दिए 3200 शांटन ब्रदर के एक्सपेंसिव है। इसके बाद कभी सेल उसने कितनी की है देख ले। ऑन 31 दिसंबर 1997 एन अकाउंट से वाज रिसीव फ्रॉम द शांटन ब्रदर डिस्क्लोजर 350 इंस्ट्रूमेंट वाज सोल्ड 950 पर इंस्ट्रूमेंट। 350 सेल कर दिए 950 के हिसाब से। ये सेल भी हम शांटन ब्रदर के नाम से ही लिखेंगे, आपको पता है शांटन ब्रदर के नाम से हम सेल लिख देंगे। कितनी सेल की है उसने? 350 इंस्ट्रूमेंट, एक की कीमत है जी 950 के हिसाब से उसने सेल कर दिया। तो टोटल हमारी सेल हो गई 3233। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 332,500। कमीशन भी हम शांटन ब्रदर का शांटन ब्रदर के नाम से ही लिखेंगे। किस कमीशन? कितना बनता है जी कमीशन? 5% है सेल का। तो सेल ये है 3,32,500 का। जब हम 14% लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना? 49,875। ये हमारे पास कमीशन आ गया इसका। देखिए जी आपको मैं बता दूं, दोबारा से रिपीट कर दूं कि हम कंसाइनमेंट अकाउंट हमें आना चाहिए। कंसाइनमेंट अकाउंट अगर हम प्रिपेयर करना सीख लेते हैं तो उसी अकाउंट से हम पोस्टिंग मेथड से बाकी अकाउंट्स भी प्रिपेयर कर लेते हैं। तो आपने क्या करना है, आपको आना चाहिए कि कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे कौन से आइटम्स आते हैं। सबसे पहले गुड्स एंड आती है। कंसाइनर के खर्चे कैश या बैंक के नाम से लिख देते हैं। कंसाइनी के खर्चे कंसाइनी के नाम से, जैसे इसमें शांटन था मैंने शांटन के नाम से लिख दिए। कंसाइनी का कमीशन भी कंसाइनी के नाम से, जैसे कि मैं अभी लिख रहा हूँ शांटन का कमीशन हमने शांटन ब्रदर के नाम से लिख दिया। इसी तरह से आप देखिए टोटल इंस्ट्रूमेंट हमने उसको भेजे
स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स है मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड यूनिट्स। इसको मुझे जरा चेक करना होगा कि क्या ये वीडियो में आ रहा है कि नहीं। जी ये थोड़ा सा कट रहा था, मैं इसको ठीक कर दूं। हाँ जी अब ठीक है जी। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स एंड मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड यूनिट, ये फार्मूला है इसका स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट कैलकुलेट करने का। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? गुड्स एंड प्लस कंसाइनर आर एक्सपेंसिव प्लस कंसाइनिंग ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसिव। तो ये आपके पास टोटल कॉस्ट हो जाती है। गुड्स एंड कितनी है जी? 1,40,000 डिवाइडेड बाय इसमें ऐड भी कर देंगे हम प्लस कंसाइनर आर एक्सपेंसेस 4600 प्लस कंसाइनिंग ओनली डायरेक्ट एक्सपेंस 450 डिवाइड करेंगे टोटल यूनिट भेजे गए थे 400 मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड यूनिट 50 है। तो ये आपकी टोटल स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट की कॉस्ट आ जाएगी। कितनी कॉस्ट आएगी देख लेंगे। इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर आएगा कि 131.25 ये इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको याद रहे कि इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड क्या कहता है कि स्टॉक की कॉस्ट या मार्केट जो कम हो उस पर रिकॉर्ड करना है। आपने देखा कि इसमें स्टॉक की मार्केट एक्चुअल कॉस्ट से भी गिर गई थी, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या कॉस्ट कम है या मार्केट कम है। अगर मार्केट कम है तो स्टॉक को हम मार्केट वैल्यू पर लिखेंगे, अगर कॉस्ट कम है ये वाली तो हम उसको कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे। देख लेते हैं जी मार्केट प्राइस कितनी है उस इंस्ट्रूमेंट की जो हमारे पास पड़ा हुआ है। मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे जी? 50 का आपका इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वैल्यू गिर के 250 हो गई, तो टोटल ये कितने की बन गई? टोटल ये बन गई जनाब 12,500 और ये 12,500 की तभी सेल होती है जब कंसाइनमेंट के इसमें से कमीशन भी डिडक्ट हो जाए, लेस कर देंगे इसमें से कमीशन जो कि 15% है। 12,500 का आप ले लेंगे जी 15%, तो ये कमीशन इसका बनता है इस पर 1875। अब ये जाके सेल होता है, इसको माइनस करेंगे तो ये मार्केट वैल्यू ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट आ गई 10625। तो मार्केट वैल्यू इज लेस देन कॉस्ट, तो हम रिकॉर्ड क्या करते हैं? लोअर ऑफ कॉस्ट आर मार्केट, मतलब इसको रिकॉर्ड करेंगे 10625 वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे। हमारे पास स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट आ गया कितना? यहां तक आप लोगों को समझ आ गया। यही इसमें नया कंसेप्ट था कि स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट जो है वो हम मार्केट या कॉस्ट दोनों में से लेस पर रिकॉर्ड करते हैं, हायर हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो इसमें देखिए आप क्रेडिट साइड का टोटल कर लें, इसी टोटल को बिल्कुल सामने लिखिए। क्रेडिट ही इसका बड़ी साइड है, इसका टोटल आएगा जी आपके पास, देख लें इसका टोटल कर देंगे आप 343,125 ये इसका टोटल आ जाएगा। इसी टोटल को इधर लिखेंगे 343,125, इसको माइनस करने में आंसर आपका आएगा जो उसको आपने लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से आंसर लिखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन से हमें सिर्फ यही सॉल्व करना होता है, बाकी आपको पता है कि पॉजिटिव से हो जाता है। कंसाइनमेंट में देखिए शांतन ब्रदर 1 2 3, शांतन ब्रदर यहाँ पे दो जगह पर कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे मींस कंसाइनमेंट की वजह से ये दो बार क्रेडिट है। यहाँ पर शांतन ब्रदर क्रेडिट साइड है, कंसाइनमेंट पर की क्रेडिट साइड पर है, इट मींस शांतन ब्रदर यहाँ पर डेबिट है। तो हम इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे? यहाँ पर शांतन ब्रदर डेबिट है तो कंसाइनमेंट अकाउंट से हम जब इसको शांतन
ब्रदर में लिखेंगे तो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे कितनी अमाउंट है 200 और नाम क्या आएगा जिस अकाउंट से हम ले रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। यहां देखिए शांकर ब्रदर डेबिट साइड पर है 49875 तो यहां पर क्रेडिट क्या आएगा 49875 नाम क्या आएगा जी कंसाइनमेंट। यहां पर शांकर ब्रदर क्रेडिट साइड पर है इधर डेबिट क्या आएगा नाम कंसाइनमेंट 332500 डेबिट साइड का टोटल करेंगे इसी टोटल को बिल्कुल सामने लिखेंगे। इसमें से आंसर माइनस कर देंगे जो आंसर आएगा उसको हमने बैंक या बैलेंस सीडी लिखना है। लास्ट क्वेश्चन में आपको याद होगा कि बैलेंस सीडी के नाम से लिखा था यहां पर बैंक के नाम से लिखेंगे क्यों उसकी वजह मैं बता देता हूं अभी आपको 279425 इसका आंसर आ जाएगा। क्यों लिखेंगे बैंक के नाम से जिस क्वेश्चन में वो आपको बता दे कि रिमेनिंग अमाउंट कंसाइनी ने कंसाइनर को सेंड कर दिया। देखिए सेकंड लास्ट लाइन इसमें अब बैंक ड्राफ्ट फॉर अमाउंट ड्यू वाज सेंट अलोंग विद अकाउंट से भेज दी गई तो बैंक के नाम से। अगर कंसाइनी के पास है अभी अमाउंट तो फिर हम उसको बैलेंस सीडी के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। गुड्स एंड एक ही होती है यहां पे गुड्स एंड डेबिट है और इधर क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 1,40,000 नाम क्या आएगा कंसाइनमेंट। इसका ही टोटल करेंगे एक ही वैल्यू है टोटल कर लेंगे 1,40,000 इसी 1,40,000 को सामने लिखेंगे इसी टोटल को यहां लिखेंगे 1,40,000 इसको हमने यहां पर ट्रेडिंग या परचेज के नाम से लिखना है। ट्रेडिंग के नाम से कब लिखना है आपको पता है परचेज के नाम से कब लिखना है आपको पता है पहले बता दिया था। ट्रेडिंग के नाम से हम कब लिखेंगे जब कंसाइनर मैन्युफैक्चरर है तो हम गुड्स एंड के अकाउंट को ट्रेडिंग से क्लोज करते हैं। जब कंसाइनर जो है वो ट्रेडर है तो गुड्स एंड के अकाउंट को हम परचेज से क्लोज करते हैं। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं इसकी। देखिए सबसे पहले आपने क्या उसकी रिक्वायरमेंट क्या है द बुक्स ऑफ चटर्जी ब्रदर प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट शांकर ब्रदर और गुड्स एंड अकाउंट। आपको कंसाइनमेंट अकाउंट आना चाहिए तो हम बाकी पोस्टिंग से बना लेते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे गुड्स एंड आता है। कंसाइनर के खर्चे कैश या बैंक के नाम से या दी गई इंस्ट्रक्शन के मुताबिक और कंसाइनी शांकर ब्रदर के एक्सपेंसेस शांकर ब्रदर के नाम से लिख दिए। शांकर ब्रदर का कमीशन शांकर ब्रदर के नाम से जो कि हमेशा टोटल सेल पर चार्ज किया जाता है और सेल भी शांकर ब्रदर के नाम से लिख दी। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट हमने कैलकुलेट किया था। देखिए स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट आपको पता है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स एंड मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड यूनिट। टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं गुड्स एंड प्लस कंसाइनर ऑल एक्सपेंसेस प्लस कंसाइनी ओनली डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये जब हमने कैलकुलेट किया हमारे पास स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट आया 18131.25। मार्केट प्राइस इसमें फेल डाउन हो चुकी थी गिर गई थी क्योंकि नया इंस्ट्रूमेंट मार्केट में आया था तो हमें चेक करनी होगी कि मार्केट प्राइस जो है वो कितनी है। मार्केट प्राइस 12,500 थी जो कि कमीशन देने के बाद हमारा मार्केट वैल्यू बनती है 10,625। तो वैसे कॉस्ट है उसकी 18,131.25 और जबकि उसकी मार्केट वैल्यू गिर गई है 10,625। स्टैंडर्ड क्या कहता है इन्वेंटरी शुड बी रिकॉर्डेड लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट। मार्केट कम है तो मार्केट पे रिकॉर्ड करो, कॉस्ट कम है तो कॉस्ट पर रिकॉर्ड करो। इसलिए यहां पर हमने स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट को मार्केट पर रिकॉर्ड किया। इसका टोटल किया इसी टोटल को इधर लिखा माइनस कर दिया आंसर आ गया। प्रॉफिट और लॉस के नाम से ही क्लोज करना है चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। पोस्टिंग की शांकर ब्रदर 2 बार डेबिट साइड पे है 2 बार क्रेडिट साइड पर शांकर को लिखा और नाम कंसाइनमेंट। एक बार शांकर ब्रदर क्रेडिट साइड पे था तो डेबिट पर वैल्यू लिखी नाम कंसाइनमेंट। हमेशा डेबिट साइड का टोटल बड़ा होगा इसी टोटल को इधर लिखेंगे माइनस करके बैलेंस। अगर कंसाइनी के पास है पैसा तो वो
नाम से, परचेज के नाम से तब लिखते हैं जब कंसाइनर जो है वो ट्रेडर होगा, और ट्रेडिंग के नाम से तब लिखते हैं जब कंसाइनर मैन्युफैक्चरर। ये था आज का हमारा लेक्चर। बेटा उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी।